मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो किसी कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो जाकर के थोड़ा हताश भी आ जाते हैं अब उनके अंक नहीं आए। परिश्रम तो बहुत किया था, लेकिन आजकल प्रतियोगिता का जमाना है। आजकल शिक्षा का स्तर भी ऐसा हो गया कि पास मार्क्स तो मिल जाते हैं और अच्छे स्कूल में भी दाखला वगैरह मिल जाता है, लेकिन समस्या ये आती है कि प्रतियोगिता में वे बच्चे पिछड़ जाते हैं। क्यों? प्रतियोगिता एक अलग चीज है और अपना एकेडमिक जो परीक्षा पास करना वो एक अलग हिसाब किताब है। वहां पर क्रीम देखी जाती है और सबसे बड़ी चीज यह है, अब जो हमने ज्ञान ग्रहण किया उस गहन ज्ञान को हम प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास आजकल एक ही साधन है, हम लिख करके प्रदर्शित करते हैं। और लेखन शक्ति हमारी तीर्थ भाव बताती है। जितना हमारा तीर्थ भाव मजबूत होगा, तीर्थेश मजबूत होगा, उतने ही हम अपनी योग्यता ली हुई को प्रकट कर सकते हैं। अगर वो कहीं खराब होगा तो हम योग होने के बावजूद भी अपनी योग्यता हम प्रकट नहीं कर सकते। इसी बिंदु पर हम विचार करेंगे कि परीक्षा में अंक क्यों नहीं आते या प्रतियोगिता में अंक क्यों नहीं आते। इससे संबंध में मैंने आपके परीक्षा में अंक कम क्यों आते हैं एक एपिसोड नंबर 8 मैंने डाला था, आप उसको भी देख सकते हैं। मोटे रूप में मैं आपको यहां भी बता दूंगा, लेकिन उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। दर्शकों, यह हमारे कुंडली के 12 भाव है। हर एक भाव का अपनी अपनी जगह महत्व है। लगन लग्नेश सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, क्यों? स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, वाणी का और कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और दाहिना हाथ भी है। और तृतीय भाव हमारी लेखन शक्ति को दर्शाता है, हमारे साहस को दर्शाता है, हमारे पराक्रम को दर्शाता है। चतुर्थ भाव सुख का है, माता का है, मकान का भाव है। पंचम भाव विद्या, शिक्षा, विद्या, संतान और का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु। सप्तम भाव जीवन साथी और रोजगार। अष्टम भाव कष्ट का और मृत्यु का भाव है। नौवां भाग्य भाव है। दसम भाव हमको ऊंचाई में ले जाने वाला प्रतिष्ठा दिलाता है और पिता का भाव है। एकादश भाव आमदनी। द्वादश भाव खर्च का भाव है। यह हमेशा मैं बताता हूं। आज हमारा महत्व है तीर्थ भाव। तीर्थ भाव का महत्व मैंने आपको बता दिया। तीर्थ भाव जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, किसी भी फील्ड में होने दो, किसी में भी होने दो, चाहे आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या प्रोफेसर हो, जो भी हो, या आप पढ़ रहे हैं या आप देखते हैं कि आपका बच्चा मेहनत तो करता है बहुत लेकिन उसके अंक नहीं आते। उन अंकों के पीछे मैं आज सूक्ष्म रूप से बता दूं। सबसे पहले लगन और लग्नेश की स्थिति क्या है। वो अस्त तो नहीं है, वो पीड़ित तो नहीं है, क्यों? लगन और लग्नेश स्वयं जातक है। दूसरा है बुध। बुध की स्थिति कुंडली में कैसी है? बुध कैसी स्थिति है? तो बुध बुद्धि का कारक है और बुध कैचिंग करने वाला है, कैचिंग करता है। दूसरा चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव भी हमको शिक्षा का एक बिंदु है। हमारे रिसोर्सेस है वो कैसे हैं? रिसोर्सेस सभी के पास होते हैं, ज्ञान सभी के पास होता है। पंचम भाव। पंचम भाव भी बलवान होना आवश्यक है, पंचमेश भी आवश्यक है। उसके बाद आता है गुरु। गुरु ज्ञान का भंडार है। जहां पर बुध कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी पावर है। दोनों की शुभ स्थिति इस प्रकार से 8-10 बिंदु बनते हैं। मेरे एपिसोड नंबर 8 में पूरा विस्तृत मैंने उसी को बनाया। उसमें जितने अच्छे होंगे उतनी परसेंटेज चली आती है। इनमें मुख्य भाव है तीर्थ भाव। तीर्थ भाव बलवान होना बहुत आवश्यक है ताकि हम हमारे अंक, हमारी लेखन शक्ति को दर्शाता है। तीसरा भाव हमारी लेखन शक्ति को दर्शाता है। दर्शकों,
प्रतियोगिता या परीक्षा में तृतीय भाव का महत्व, परीक्षा में अंक कम क्यों आते हैं? जातक का जन्म 20 अक्टूबर 1994 नक्षत्र भरनी 1 वार गुरुवार कृष्ण पक्ष 2 को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन के 17 डिग्री विराजमान है और द्वितीय भाव में मंगल नीच राशि में 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में सूर्य नीच राशि में 3 डिग्री, बुध 4 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। बुध लग्नेश है और अस्त है। राहु 21 डिग्री, शुक्र 23 डिग्री और गुरु 25 डिग्री लेकर विराजमान है। शनि अष्टम भाव और नवम भाव का स्वामी 12 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में चंद्रमा 16 डिग्री और केतु 21 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रह की स्थिति रही। अभी जातक चंद्रमा की महादशा 28/1/16 से 27/1/26 तक चल रही है। जातक ने बताया, गुरुजी मैं क्या करूं, पढ़ तो बहुत लिया, पीजी पास है, पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी पास है, लेकिन आगे जहां पर भी फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है तो पिछड़ जाता है। पहले तो ध्यान दिया नहीं, अब एट ए टाइम पर थोड़ा सा समस्या वाली बात तो आई जाती है। इतनी मेहनत किया और अभिभावक माता पिता तो आज इतनी महंगाई के जमाने में अपने बच्चों की तरफ देखते हैं कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कामयाबी होगी तो, लेकिन हाथ नहीं लग रही। तो दर्शकों, मिथुन लगन इसके स्वामी बुध हैं। थोड़ा सा विद्या वैष्णी का योग बनता है। ऐसे एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको दक्षता किसी में नहीं मिलती। जितना परिश्रम करते हैं उनके अनुपात में थोड़ा सा उनको फल कम मिलता है और हीन भावना भी आ जाती है। दिमाग थोड़ा सा अस्थिर सा भी हो सकता है, इसलिए दक्ष नहीं हो पाते। बुध लग्नेश अगर पंचम भाव में हो, आपका लग्नेश कोई भी हो अगर पंचम भाव में हो तो बहुत ही बुद्धिमान होगा। क्यों? लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है और पंचम भाव ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, विद्वान होगा शुभ स्थिति में होने से। और ऐसा जातक त्यागी वृत्ति का भी होगा, परोपकारी होगा, दूसरे लोगों के लिए वह परोपकार की भावना लेकर के करेगा। लेकिन यहां पर बुध अस्त हो गया। अब बुध एक तो लग्नेश हो गया और बुध बुद्धि का कारक है। तो आप ये बताइए, ये सोचिए कि मैंने पहले ही बताया, एक तो लग्नेश और दूसरा बुध बुद्धि का कारक, कैचिंग पावर है। तो लग्नेश का स्वामी अस्त हो गया। अब बात करते हैं सूर्य की। अस्त हो गया तो बुध का कोई प्रभाव ही नहीं है। सूर्य 3 डिग्री पर, बुध 4 डिग्री पर है। थोड़ा डिस्टेंस में होता, थोड़ा बहुत होता भी। सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है और पंचम भाव में नीच राशि में हो गया। जैसा मैंने पहले ही बताया, तीर्थ और तीर्थ्य भाव, इसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, इस पर शुभ प्रभाव होना चाहिए। तीर्थ्य भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में हो गया, लेखन शक्ति कमजोर की तरफ बढ़ गई। आगे बात करते हैं। सूर्य सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से एकादश भाव को उच्च राशि से तो देख रहा है। अगर साधारणतः यहां और कोई ग्रह ना हो या आपकी कुंडली में ऐसा ना हो तो वो बोलते हैं इसमें लक्ष्मी धन की देवी प्रसन्न होती है, आमदनी अच्छी होती है, क्यों? उच्च राशि है, एकादश भाव है। लेकिन यहां पर सामने भी केतु और चंद्रमा बैठे हुए पीड़ित हैं, ये भाव भी पीड़ित है, इसलिए सूर्य भी कुछ नहीं कर पा रहा और सूर्य कमजोर है। सूर्य अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा धन भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव भी वाणी का भाव है, द्वितीय भाव भी प्रारंभिक शिक्षा का भाव बोला जाता है, क्योंकि कुटुंब है, कुटुंब में बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा होती है। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में आ तो गया। धन का विशेष लाभ योग बनने चाहिए, अगर शुभ स्थिति में हो तो बनने चाहिए, लेकिन पीड़ित हो गया चंद्रमा केतु के साथ, कुछ नहीं बन रहा। और अगर दूसरा कोई ग्रह होता, केतु नहीं होता तो भी चलता, लेकिन चंद्रमा तो केंद्र में योग में आ गया। चंद्रमा ग्रह एक ऐसा ग्रह है, उसकी शुभता लेने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं और केंद्र बिल्कुल खाली है, कोई ग्रह नहीं, केंद्र में योग हो गया। चंद्रमा होने की वजह से यहां भी डूब गया, कोई आमदनी का जरिया ही नहीं रहा। चंद्रमा पीड़ित हो गया। बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल मिथुन लगन के लिए सबसे प्रबल पापी ग्रह है मंगल है, क्यों? छठे भाव का स्वामी और छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी है और नीच राशि में धन भाव में बैठ गया। ऐसे जातक का धन
इस तरह से चला जाएगा कि आज जैसे बाजार से आप कोई मटका लेकर के आओ और उसको पानी भर दो और सुबह देखो तो पानी पता नहीं कहां गायब हो गया, ऐसे रिश्ते रिश्ते चला जाएगा और पता ही नहीं चलेगा धन हमारा कहां चला गया। घड़े की माफिक छिद्र, जैसे घड़े में कोई बारीक छिद्र दिखाई नहीं देता, उसको हिंदी में बोलते रिश्ता चला जाएगा धीरे धीरे, और पैतृक धन का भी नाश हो जाएगा, कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। तो ये सारी परेशानी आ गई। मंगल यहां से चतुर्दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, विद्या संतान में परेशानी की बात आएगी। सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु तो अच्छी होगी, और अष्टम दृष्टि से यहां पर शनि को भी पीट रहा है, भाग्य को भी पीट रहा है, भाग्य की हानि भी होगी, हीन भावना आ जाएगी। आयु अच्छी होगी, हीन भावना आ जाएगी, भाग्य की हानि भी होगी, कुछ नहीं साथ मिलेगा, तो शनि भी पीड़ित हो गया भाग्य। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु दो केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी तो है, लेकिन त्रिकोणेश शुक्र के साथ है। दोष तो भंग हो गया, लेकिन दोष भंग होकर के वो बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर में टपका, दोष तो भंग हो गया, राहु ने चंडाल योग बना दिया, गुरु भी पीड़ित हो गया। कोई भी किसी भी, ना स्त्री पक्ष में फायदा, ना व्यवसाय पक्ष में प्रतिमान, तो गुरु भी पीड़ित हो गया और राहु और गुरु का चंडाल योग बन गया। और आपको मालूम है कि चांडाल योग हमारे ज्योतिष में सबसे अशुभ योग चांडाल योग माना जाता है, सबसे अशुभ योग शापित योग माना जाता है, सबसे अशुभ योग अंगारक योग माना जाता है। अभी पीछे से ब्रह्मांड में गुरु और राहु का चांडाल योग मेष राशि में था। ऐसे योग कभी कभी बनते हैं और वो जातक को ऐसे कर देते हैं कि कहीं का भी नहीं रहता, निर्भाग हो जाता है, वो उसको बार बार भटकना पड़ता है। तो यहां पर गुरु राहु का चांडाल योग हो गया तो पाप पीड़ित हो गया। अब बात करें शुक्र की। शुक्र भी द्वादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। शुक्र मित्र, राहु है मित्र की राशि में है। शिक्षा तो मिल गई, आगे करे तो करे क्या, शुक्र को भी पीड़ित हो गया, राहु का असर आएगा। जैसे तैसे शिक्षा तो मिल गई गुरु और शुक्र के यहां से, क्यों, अपना शुभ प्रभाव तो देंगे, त्रुटि प्रभाव से मिलेंगे, जैसे तैसे मिल गई, लेकिन आगे कुछ नहीं, वो भी पीड़ित हो गया। और वैसे भी शुक्र करेगा क्या, यहां से करेगा तो एकादश भाव को देखेगा, एकादश भाव तो पहले से ही पीड़ित हो गया, राहु केतु ने पीड़ित कर दिया, कुछ और नहीं है। अब बात कर रहे शनि की। दर्शकों, शनि अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, नवम भाव में है, भाग्य है, एक राशि छठवें अष्टम भाव में भी है, अष्टमेश भी है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में है। तीसरी दृष्टि से, नीच दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। आर्थिक दृष्टि में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक संबंधित बाधा, क्यों नीच दृष्टि से देख रहा है। भाग्य ही नहीं चाहता आमदनी हो, भाग्य से नहीं चाहता आमदनी हो तो कैसे होगी, मित्रों से धोखा होगा, आमदनी अनियमित होगी, कभी ज्यादा कभी कुछ होगी। सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को पीड़ित कर रहा है, पराक्रमी होगा नहीं, क्योंकि पराक्रम की धज्जी उड़ गई, तृतीय भाव पीड़ित हो गया। और दसम दृष्टि से शत्रु पक्ष को देख रहा है, शत्रु पक्ष को प्रभावी रहेगा, शत्रु पक्ष से प्रभावी रहेगा। यहां पर शनि ने तृतीय भाव को भी पीड़ित कर दिया। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु पंचम भाव में है, विद्या बुद्धि के संतान के पक्ष में कष्ट होगा, परंतु अपनी चतुराई से, क्योंकि चतुर राशि में तुला राशि चतुर राशि, अपनी चतुराई से बातचीत से प्रभावी करके कैसे भी करके अपना काम निकालने वाली बात होगी, तो तुला की राशि में है। सप्तम पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की हानि करेगा, शनि पर भी पीड़ित आ गया, प्रभाव आ गया, राहु का शनि पर भी प्रभाव आ गया, भाग्य की हानि होगी। और सप्तम दृष्टि से यहां पर भी आमदनी के भाव में भी प्रभाव आ गया, आमदनी का भाव भी पिट गया। नवम दृष्टि लगन भाव पर आ गई तो स्वास्थ्य कमजोर हो गया, तो राहु ने यह भी कर दिया। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों एकादश भाव में है, आमदनी में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अचानक कभी लाभ हो गया कभी हानि होगी। केतु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव को पड़ रही है और
सिंह राशि केतु, राहु और शनि की अशुभ राशि, शत्रु राशि मानी गई है। तीर्थ भाव पीड़ित हो गया। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, संतान शिक्षा में परेशानी। नवम दृष्टि दाम्पत्य सुख में परेशानी वाली बात आ गई। यहां पर थोड़ा सा दाम्पत्य सुख भी प्रभावित रहेगा। अभी दर्शकों देखिए, केतु ने और शनि ने तीर्थ भाव को पीड़ित कर दिया। तीर्थ भाव को पीड़ित कर दिया और तीर्थ भावे सूर्य नीच राशि में है। नीच राशि में है तो वो भी समझो मतलब कुछ काम नहीं कर रहा। और आमदनी का भाव भी पीड़ित हो गया, भाग्य भाव भी पीड़ित हो गया, लगन भाव पर भी प्रभाव है। और द्वितीय भाव में मंगल नीच राशि का हो गया, गड़ा ऐसे गिर जाए। और दर्शकों चारों केंद्र खाली है, चारों केंद्र खाली है। ज्योतिष शास्त्र बताता है कि ऐसा जातक अगर इंद्र के घर में भी पैदा हो तो वो भी दरिद्र हो जाता है, महादरिद्र हो जाता है। और चंद्रमा केतु का में इसका युति बन गई और केंद्र योग में बन गया। चंद्र लगन भी पीड़ित हो गया, चंद्र लगन भी पीड़ित हो गया, सूर्य लगन भी पीड़ित हो गया और लगन के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। मैं 100% ये अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इनका कोई भी पारिवारिक की जो अतृप्त आत्मा में है और उसकी मुक्ति नहीं हुई है। और इस ग्रहों की वजह से जातक पिछड़ जाता है, कहीं पर भी जहां पर भी एग्जाम देता है वो फिसड्डी रह जाता है और बाकी लोग निकल जाते हैं। तो लेखन शक्ति तो खत्म हो गई, अपना ज्ञान को प्रदर्शन करने वाली वो शक्ति खत्म हो गई। परीक्षा में अंक कम क्यों आए? गुरु भी पीड़ित हो गया, बुध भी पीड़ित हो गया, लगन भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। आप मेरा एपिसोड 8 नंबर पढ़ के देखिए, आपकी ज्ञान की वृद्धि करेगा, आपके बच्चों की ज्ञान की वृद्धि करेगा। दर्शकों, जातक को पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, केतु राहु की युति को करना पड़ेगा, बुध शुक्र और राहु का भोखंड रोग या पथभ्रष्ट रोग का इसकी शांति करानी पड़ेगी, गुरु राहु के चंडाल योग की शांति करानी पड़ेगी, शनि पीड़ित है राहु से वो भी शांति करानी पड़ेगी। शांति सब कराने के बाद जातक को भगवती लाख पहनना चाहिए, बुध का, शुक्र का, शनि का गले में धारण करो, कुछ ना कुछ राहत होगी, लेकिन पितृदोष निकालने के बाद होगी। दर्शकों, मैंने आज होनहार बच्चा है 96 का, परेशान हो गया है, कहीं उसकी बात नहीं बन रही। पढ़ लिख करके अभिभावक, मैं भी किसी का पिता हूं, आप भी किसी के पिता हो, या आप मेरा जो बच्चे देख रहे तो ये समस्याहीन भावना की आ जाती है। ऐसी कुंडलियों को सबसे पहले ही देख लेना चाहिए, शुरू में ही जब बच्चा पढ़ता है उसी टाइम पर देख लो हमारे बच्चे की क्या कंडीशन है, अध्ययन करा लो, 1 से नहीं 3 से अध्ययन कराओ और उसका उपाय करो, नहीं तो इसी तरह से जातक भटकेंगे। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, मैंने इस जातक की कुंडली का, एक नौजवान पुरुष की कुंडली का, जो अभी भावी है हमारा बच्चा है, उसका मार्गदर्शन करके आपका भी मार्गदर्शन करने की कोशिश। अगर आप समझते हो वीडियो अच्छा है, किसी के काम का है, तो शेयर करें, लाइक करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। मैं तो आपकी दी हुई कुंडली के विश्लेषण करता हूं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है लिखिए, बनाइए, मैं तो एक रोज बनाता हूं, आपका भी नंबर आएगा कभी ना कभी। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं, जरूरत है आप संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से भेजता है, जरूरत है संपर्क करने की, संपर्क कीजिए। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो लिखाना चाहता है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याओं का वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता है, जरूरत है ऋषि ज्योतिष से चैनल से जुड़ने की। उसको फिर कहूंगा, आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।